ये है आम जिंदगी। तो रजत भाई आज हम फ्रिक्शन समझने वाले हैं। यहाँ पर आप देखो एक ऑब्जेक्ट है, उसके नीचे सरफेस, इस ऑब्जेक्ट पर मान लो तुमने फोर्स लगाया, इसको धक्का दिया, ये ऑब्जेक्ट आगे तो बढ़ने लगेगा, लेकिन ये जो सरफेस है ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, जिसकी वजह से इस ऑब्जेक्ट की स्पीड धीरे धीरे कम होती जाएगी। ये जो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी ना, इसको हम लोग कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स। समझ में आया तुम्हें? सर समझ तो नहीं आया। ये है आई प्रेप के साथ जिंदगी। तो रजत भाई आज अपन पढ़ेंगे फ्रिक्शन। अब देखो यहाँ पे आपको एक कैरेक्टर मिल रहा है और यहाँ पे मिल रहा है एक ऑब्जेक्ट। मैं इस लीवर की मदद से इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करवाऊंगा, तो अब आप देख पाओगे कितने न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रही है। और जैसे ही मैं फोर्स अप्लाई करना छोड़ता हूँ, ये जो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रही है, उसकी वजह से आप देखेंगे स्पीड मेरी धीरे धीरे कम होती जाए। अब अगर इसी में मैं वेट बढ़ा दूं, तो अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होने वाली फोर्स और बढ़ जाएगी, मेरी स्पीड और तेजी से कम होती जाएगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पर फोर्स अप्लाई करके और फिर इस लीवर को 0 पर सेट कर दूं, तो आप देखो मैं सेम स्पीड पर मूव करता रहूंगा, मेरी स्पीड नीचे नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि अभी अपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रही। अभी जो सरफेस अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है और जो स्मूथ होने की वजह से अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स नहीं लग रही, उसको कहते हैं हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स। समझ में आया? समझ आ गया सर।